Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. So we Good continue morning, our ma'am. chapter. Morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, all of you. So we continue our chapter 18, wastewater story, and today's topic is 18.5, better housekeeping. Okay. Housekeeping. Okay. So today's topic is 18.5, better housekeeping. बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस. ओके. तो हम अपने घर को कैसे रखें, हमें अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए, है ना, क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम आज देखेंगे, है ना. बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो इस टॉपिक में हम समझेंगे. तो वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और इलिमिनेट वेस्ट, इलिमिनेट यानी दूर करना, वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट एट देयर सोर्स इज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन. ध्यान से समझिएगा, है ना. ऑन वन ऑफ द वेज, है ना, जो तरीके हैं टू मिनिमाइज, है ना, टू मिनिमाइज और इलिमिनेट, कम करना या इलिमिनेट पूरी तरह से हटा देना, वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स जो हैं एट देयर सोर्स, जहां से वो जनरेट हो रहे हैं, इज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन. आप क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ड्रेन में डाल रहे हैं, जो ड्रेन में जा रही हैं, उसमें ध्यान दें. या आपने फेंका, किसी और ने फेंका, है ना, वो रोड में है, रोड से ड्रेन में गई, ड्रेन को जाकर के चोक करेगी, है ना, वाटर का जो फ्लो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा, है ना. तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना है. तो इसमें हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये कुकिंग ऑयल होता है ना, कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन. इसको हमें जो ड्रेन्स हैं उसमें नहीं डालना चाहिए. जो कुकिंग ऑयल है, फैट्स है ना, ये सारी चीजें हमको ड्रेन्स में नहीं डालनी है. दे कैन हार्डन और ब्लॉक दी पाइप. इनकी वजह से क्या होगा, ये जो पाइप्स होते हैं इनको ये हार्ड कर सकती है या तो ये इसे ब्लॉक कर सकती है. ठीक है. ओके. तो हमको ये सारी चीजें ड्रेन्स में यानी नालियों में नहीं डालना है. ठीक है. इन एन ओपन ड्रेन, यदि कहीं पर ड्रेन्स हैं, खुली हुई हैं, तो क्या करना है, द फैट क्लॉग द सॉइल पोर्स. इस फैट की वजह से, ऑयल की वजह से जो सॉइल होती है उसके पोर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लॉग, बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. क्लॉग द सॉइल पोर्स, रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर. जो सॉइल का जो एक रोल होता है जो वाटर को फिल्टर करता है नेचुरली, यदि इसके पोर जो है क्लॉग हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो क्या करेगा, ये वाटर को फिल्टर नहीं कर पाएगा. थ्रो ऑयल एंड फैट इन दी डस्टबिन. जो ऑयल है, फैट है, इसे हमें कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए. केमिकल्स लाइक पेंट्स है, सॉल्वेंट्स हैं, है ना,
इंसेक्टिसाइड्स है, मोटर ऑयल, मेडिसिन में किल माइक्रोब्स। इन सब की वजह से क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ये फंजाई हैं, ये किल, है ना, या किल हो जाते हैं। दैट हेल्प प्यूरिफाई वाटर, ये इनका भी रोल होता है, ये भी हमारे वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, है ना। तो इनका भी रोल है। यदि हम ये सारी चीजें हम ड्रेन में डालेंगे, जैसे पेंट है, बचा हुआ सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, मेडिसिन वगैरह, तो इनसे ये जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये किल हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, जो कि हमारे वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। सो हमें क्या करना है, सो डू नॉट थ्रो ना देन डाउन दी ड्रेन्स, हमको ये सारी चीजें भी ड्रेन्स में नहीं डालनी है। ओके, इसी के साथ साथ जो आपका यूज टी लीव्स है, जो घरों में हम चाय बनाने के बाद जब स्ट्रेन करते हैं उसको, तो टी लीव्स निकलती हैं। सॉलिड फूड रिमेन्स हैं, जो फूड आइटम से जो बच जाता है, सॉफ्ट टॉयज हैं, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स वगैरह हैं, है ना, एक्सेट्रा, शुड नॉट बी थ्रोन इन दी डस्टबिन, इनको हमको डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। दीज वेस्ट, ये क्या करेंगे, आपने डस्टबिन में डाल दिया, दीज वेस्ट चोक कर देंगे, यानी बंद कर देंगे द ड्रेन्स, जिसकी वजह से जो ड्रेन्स हैं वो चोक हो जाएंगे, है ना, वो बंद कर देंगे उसे। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का मूवमेंट है वो फ्लो नहीं हो पाएगा वाटर से, और जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, जो उसमें एरोबिक प्रोसेस होनी चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, उनके लिए वो नहीं हो पाएगी और वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है ना, जो शिला जलने में पढ़ा था ना, स्लज का वो डिकम्पोजिशन करते हैं, है ना, तो वो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, फिर वहां पर वो चीजें बैड स्मेल काफी समय तक वैसे ही पड़ी होंगी और आपके घरों के आसपास बहुत ज्यादा बैड स्मेल होगी। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या क्या नहीं करना है। ये जो टेक्निक्स हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 18.6, ये है आपका सैनिटेशन एंड डिसीज। सैनिटेशन मीन्स सफाई एंड डिसीज यानी रोग। यदि हम अपने घर के आसपास सफाई रखते हैं तो हम डिसीज फ्री रहेंगे, हमें जल्दी बीमारियां नहीं होंगी, है ना। तो पुअर सैनिटेशन यानी यदि हम अपने घर में साफ सफाई नहीं रखते और गंदगी रहती है, यदि या हम घर के बाहर देखें तो गंदगी है ना, तो क्या होगा, वी कैन सफर फ्रॉम डिसीजेस, हो सकता है हमें कोई डिसीज हो जाए, है ना। तो पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, कंटामिनेटेड, सपोज दैट हमारे घर में जो सप्लाई हो रहा है वाटर वो हमारा प्योर नहीं है, प्यूरिफाइड नहीं है, वो कंटामिनेटेड है, उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन है, कोई पॉल्यूटेंट्स है जो कि हमारे टैप्स के थ्रू हमारे वाटर में आ रहा है। तो हमें चाहिए कि हम पहले उसे प्यूरिफाई करें, है ना, बॉईल कर दें या उसे फिल्टर करें अच्छे से, फिर उसके बाद हम उसको एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज करें। तो क्या करता है, इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज, इन सारी चीजों से यदि हम साफ सफाई नहीं रखते या हम कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर को यूज कर रहे हैं तो इन सभी से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज, बहुत सारी डिसीजेज होती हैं। चलिए हम देखते हैं, है ना। लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री, हम अपनी कंट्री को ही देखें। A vast number of people, our people are still without sewerage facilities, है ना। हम देखें तो आज भी वहां पर क्या है, सीवरेज फैसिलिटी नहीं है। Where do they relieve themselves? Where do they relieve themselves? तो where do they relieve themselves यानी वो अपने क्या मतलब सीवरेज ही नहीं है, जो घरों का गंदा पानी है जो निकल रहा है वेस्ट वाटर, वो ऐसे ही ड्रेन्स में जा रहा है ना, उसको प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही रनिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, कई बार क्या होता है ड्रेन्स भी नहीं बनी हुई हैं,
और जो वेस्ट वाटर है वो ऐसे ही घर के बाहर से निकल रहा है, दूसरे के दरवाजे पे जा रहा है, फिर वो ही घर के अंदर जा रहा है, जिससे क्या होता है, डिसीजेस होती है। ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अवर पीपल डेफिकेट, है ना, इन दी ओपन, है ना, डेफिकेट इन दी ओपन। हमारा क्या है, बहुत ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अवर पीपल, हम ही लोगों की बात करें तो बहुत ज्यादा जो नंबर होगी डिफिकेट इन द ओपन, जो कि ओपन में डिफिकेट करते हैं ऑन ड्राई रिवर बेड्स, जो रिवर बेड्स हैं जो सूख गई हैं वहां पर, ऑन रेलवे ट्रैक वहां पर, है ना, डिफिकेट। ओके, ठीक है, नियर फील्ड्स, आसपास जो फील्ड्स है वहां पर, एंड मैनी ए टाइम डायरेक्टली इन वाटर, और कई बार तो डायरेक्टली वाटर में ही करते हैं, है ना, डिफिकेट्स। ओके, समझ गए, मीन्स रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो ये अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है जिसे ये एक्सक्रीट करते हैं, है ना, इज ए हेल्थ हैजर्ड, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इट में काज वाटर पॉल्यूशन, यदि वाटर बॉडीज हैं आसपास या डायरेक्टली आप वाटर में ही डिफिकेट कर रहे हो तो क्या होगा, इससे जो वाटर है हमारा पॉल्यूटेड हो जाएगा। इट में काज वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, यदि ओपन फील्ड में आप कहीं बैठ रहे हैं तो वहां पर ये सॉइल पोल्यूशन करेगा। बोथ द सरफेस ऑफ वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड, है ना, जो बोथ सरफेसेस ऑफ वाटर एंड ग्राउंड वाटर, है ना, चाहे वाटर लेवल हम बात करें या हम ग्राउंड वाटर की बात करें, गेट पॉल्यूटेड, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। ग्राउंड वाटर इज सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, जो ग्राउंड वाटर है वही तो सोर्स होता है हमारा वेल्स में, जो कुएं होते हैं उनमें पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से ही आता है। ट्यूबवेल में भी पानी उसी से आता है। स्प्रिंग्स जो बने हुए हैं वहां पर भी पानी का जो सोर्स है ग्राउंड वाटर है। एंड मैनी रिवर्स, एज यू लर्न, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 16 में कि जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं उन सबका सोर्स क्या होता है, यही ग्राउंड वाटर ही होता है। Thus it becomes the most common route for waterborne diseases। तो क्या होगा, यदि हमारा ग्राउंड वाटर ही कंटामिनेटेड है, पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो क्या, तो और उसी से ये सारी जो वाटर बॉडीज हैं कनेक्टेड हैं, तो इन सब का जो वाटर है वो भी हमारा कंटामिनेटेड हो जाएगा या पॉल्यूटेड हो जाएगा, और यहाँ से हमारे घरों में सप्लाई होगा और ये हम तक वापस आएगा, जिसकी वजह से हम भी बीमार हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो thus it becomes the most common route for waterborne diseases। तो इससे क्या होंगी, waterborne diseases होंगी। They include, इसकी वजह से waterborne diseases कौन कौन सी, जैसे कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, है ना, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री, ये सारी जो बीमारियां हैं, डिसीजेज हैं, ये वाटरबॉर्न डिसीजेज है जो कि कंटामिनेटेड वाटर से होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखना है, और जो डिफिकेशन है ये ओपन में वाटर बॉडीज में यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, हमें साफ सफाई का ध्यान, और जो हमारे घर में वाटर सप्लाई हो रहा है उसको हमको प्यूरिफाई करके यूज करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 18.7, दैट इज अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। Alternative arrangement for sewage disposal। Okay, means alternative arrangement, तो हमें कैसा अरेंजमेंट करना चाहिए फॉर सीवेज डिस्पोजल के लिए, जो वेस्ट वाटर है उसको डिस्पोज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो टू इम्प्रूव सैनिटेशन, हमें साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। लो कॉस्ट आउटसाइड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज्ड। लो कॉस्ट यानी बहुत, वैसे जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम बनाएंगे तो उसमें काफी पैसा खर्च होता है, कोई बात नहीं, वो यदि नहीं है तो हम लो कॉस्ट, थोड़ा कम पैसा खर्च करके भी आउटसाइड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम
बना सकते हैं, आर बीइंग इनकरेज, इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक, हम सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, मीन्स 4 घरों के बीच में एक टैंक बनाया है ना, इस तरह से हम काम कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक बना करके केमिकल टॉयलेट यूज कर सकते हैं। कंपोस्टिंग पेट्स बना सकते हैं, कंपोस्टिंग यानी कंपोस्ट बनाएंगे हम, है ना, जो वेजिटेबल पील घर का निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, उसको एक पेट बना के वहां पर डंप करेंगे और वहां पर हम कंपोस्ट बनाएंगे। तो सेप्टिक टैंक जो हम बनाएंगे आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम, जहां पर अभी सीवेज सिस्टम नहीं बनाए गए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वहां पर हम सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। फॉर हॉस्पिटल्स के लिए, सपोज दैट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसको, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स हैं, है ना, कुछ बिल्डिंग्स हैं वहां से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, और एक क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस। वही बात, यदि आप चाहें तो हॉस्टल के लिए एक अलग सेप्टिक टैंक बना दें, कहीं बिल्डिंग्स वगैरह हैं तो 4-5 बिल्डिंग के बीच में या घर के बीच में आप एक सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, वहां उस वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजीनिक वन साइड ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑफर देते हैं हाइजीनिक वन साइड ह्यूमन वेस्ट, है ना, डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, वो डिस्पोजल आजकल चलने लगा है। हाइजीनिक वन साइड ह्यूमन वेस्ट जो निकल रहा है उसको कलेक्ट करके ले जाते हैं, एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजीज हैं उसको वो डिस्पोज किया जाता है। दीज जैसे टॉयलेट्स हैं डू नॉट रिक्वायर इसके वेंजिंग, है ना, जो टॉयलेट्स हैं डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग, स्ट्रीटर फ्रॉम द टॉयलेट सीट फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन, है ना। क्या होता है, जो टॉयलेट्स हैं उनसे निकलने वाला जो स्क्रीटा होता है, जो ये होता है स्क्रीटा, ये क्लोज ड्रेन से या कवर्ड ड्रेन से होकर के निकलता है इनटू दी बायोगैस प्लांट। तो कहाँ पर जाता है, सीधे बायोगैस प्लांट पे जाता है, जहां से इसे आगे चल करके आफ्टर डिकम्पोजिशन, है ना, वो बायोगैस बनाई जाती है, जिसका यूज आगे चल के एज ए फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हम कर सकते हैं। द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे निकलने वाला जो एनर्जी है इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल, या हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है 18.8, दैट इज सैनिटेशन एंड पब्लिक प्लेसेस। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, जहां पर लोग रहते हैं वहां पर हम सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान कैसे रखें, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इन अवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिकली, हमारे कंट्री में देखें इंडिया में तो समय समय पर फेयर्स यानी मेले लगते रहते हैं, है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल पार्टिसिपेट इन देम, और बहुत सारे लोग इन फेयर्स में शामिल भी होते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन में भी, बस स्टॉप में, बस डिपो, जितने बस डिपो होते हैं, है ना, तो वहां पर एयरपोर्ट में, हॉस्पिटल्स में आर वेरी बिजी प्लेसेस, बहुत बिजी प्लेसेस है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल विजिट देम डेली, यस, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हियर, और बहुत लार्ज अमाउंट में यहाँ पर वेस्ट जनरेट होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, और इसका डिस्पोजल भी प्रॉपरली करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एपिडेमिक कुड ब्रेक आउट। एपिडेमिक यानी महामारी आ सकती है, ऐसी डिसीज जनरेट हो सकती है जो कि काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो द गवर्नमेंट हैज लेट आउट सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन, but unfortunately they are not strictly imposed। बहुत सारे, है ना, प्लान किए गए हैं, बहुत सारी यहाँ पर टेक्निक्स बनाई गई हैं, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि हम ऐसे यहाँ पर सैनिटेशन अप्लाई कराएंगे, बट क्या हो रहा है, उसका स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है, अप्लाई वो नहीं हो पा रही है। However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं
है ना। जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस है वहां पर साफ सफाई में कैसे कर सकते हैं, गंदगी ना फैलाकर, है ना। वी शुड नॉट स्कैटर लिटिल एनीवेयर, स्कैटर लिटिल एनीवेयर, हम कोई भी किसी भी तरह की गंदगी वहां पर कोई भी रैपर कुछ भी हम कहीं भी बाहर नहीं फेंकेंगे। इफ देयर इज नो डस्टबिन इनसाइड, कहीं भी डस्टबिन आपको नहीं दिख रहा है, हम क्या करेंगे, वी शुड कैरी द लिटिल होम, तो हम उसको क्या करेंगे, लिटर, जो भी ये लिटर है, जो भी वो गार्बेज है, चाहे वो रैपर ही क्यों ना हो, है ना, एक चिप्स का या बिस्किट का, हम उसे अपने साथ घर लेकर जाएंगे, है ना। कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन दी डस्टबिन, उसको अपने घर में रखे हुए डस्टबिन में ही फेंकें। ऐसा करके हम हेल्प कर सकते हैं किसमें, सैनिटेशन में और साफ सफाई रखने में, जो कि हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं। कैसे, गंदगी ना फैलाकर। कंक्लूजन क्या निकला हमारा, तो वी कैन कंक्लूड दैट वी आर हैव ए रोल टू प्ले इन कीपिंग अवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, हमारा भी रोल है इस एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखने में। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करना होगा, ठीक है, कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेस इन ए हेल्दी स्टेट, और इस एनवायरनमेंट के लिए, हमारी जो वाटर सोर्सेज है उनके लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सैनिटेशन पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ है उसमें क्या होना चाहिए, गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। एज एन एजेंट ऑफ चेंज, योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स विल मेक ए ग्रेट डिफरेंस, यदि हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल इफेक्ट, अपने खुद के इफर्ट करे और साफ सफाई रखे और अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा प्ले करे, तो क्या होगा, एक चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक ए ग्रेट डिफरेंस, तो हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी, यानी हमारा एनवायरनमेंट और जितने भी पब्लिक प्लेसेस है सारे क्लीन हो सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को हम इंकरेज करें, इन्फ्लुएंस करें, है ना, उनको मोटिवेट करें विद योर एनर्जी, अपनी एनर्जी के साथ आइडियाज दें एंड ऑप्टिमिज्म, है ना, उनको प्रोत्साहित भी करें। ए लॉट कैन बी डन इफ पीपल वर्क टुगेदर, है ना, यदि सारे लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर इज ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन, आप जानते हैं यूनिटी में बहुत पावर होती है, कोई भी काम यदि आप करते हो कलेक्टिव मैनर में तो वो बहुत जल्दी पूरा होता है ना। ओके, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है, नो वन नीड टू वेट, किसी को भी वेट करने की जरूरत नहीं है, फॉर एनीवन इज ए अडॉप्ट ए ह्यूमन एंड इनलाइटेड कर्स ऑफ एक्शन, इनलाइटेड कर्स ऑफ एक्शन, नो वन नीड टू वेट, किसी का वेट मत करिए, फॉर एनीवन इज टू अडॉप्ट ए ह्यूमन, सिर्फ एक सिंगल आदमी ही काफी है, एंड इनलाइटेड कर्स ऑफ एक्शन, आप आगे आइए और अपना काम शुरू करिए, लोग अपने आप आपका साथ देने आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग इसकी एक्सरसाइज फाइंड आउट करके आइएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, चैप्टर समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इसकी एक्सरसाइज फाइंड आउट करके आइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। Ma'am, ओके, diagrams. वर्षा, यू हैव एनी प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो। मैम एपिडेमिक्स क्या होता है? हाँ, मैम एपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक होती है बेटा, एपिडेमिक डिसीजेज जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, महामारी जैसे पूरे एरिया में फैल जाती हैं, है ना, घर घर में वही बीमारी होना, सबको होना, दैट इज एपिडेमिक डिसीज, जो लॉन्ग लास्टिंग काफी सालों तक चलती हैं, है ना। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, और Yes, कुछ ma'am. किसी को पूछना है? No, No, ma'am. ma'am. Okay, then Ma'am. find out answers. Okay, we can do
exercise in our next class. Okay then, bye Richa. Bye, Ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am.